जय श्री राम भाई, मैं शुभम कंबोज। और आज की वीडियो में बताना चाहूँगा कि इधर के लोग, अमेरिका के लोग इंडिया के बारे में क्या सोचते हैं। देखो सबसे पहले मैं बात बता दूँ भाई, एक मैं स्पिरिचुअलिटी की तरफ में थोड़ा ज़्यादा अग्रसर हूँ और शुरू से ही फॉलो करता आया हूँ और रिसर्च भी करता हूँ और एक बुक भी लिख रहा हूँ स्पेशली इसके लिए, जो मेरे अनुभव रहे हैं इससे रिलेटेड। तो इधर में मेरे को सबसे पहले बात बता दूँ कि अगर इधर वैसे तो इंडिया के बारे में इतना खास कोई जानता नहीं, बाय नेम जानते हैं इंडिया। ओके, तो इंडिया के नाम से जानते हैं कि भाई इंडिया है कोई कंट्री। तो एक बार तो मुझे एक मैक्सिको का बंदा था, तो ऐसी बात हो रही थी कि रिच कंट्री। सो मैंने बताया उसको कि मैं इंडिया से हूँ। तो उस बंदे ने बोला कि अब तो इंडिया भी एक रिच कंट्री है। उसने आंकड़ों के आधार पे बोला, मुझे नहीं पता किस आधार पे बोला, बट ही से भाई अब इंडिया भी एक अमीर देश हो चुका है। मुझे बहुत अचंभा लगा, क्योंकि ये लोग भाई हमें गरीब देश ही सोचते थे अब तक, लेकिन अब उसके मुंह से सुन के वैसे तो अच्छा लगा। वैसे ही हमें इंडिया वाकई में रिच कंट्री है। और आपको एक सच्चाई बात बता दूं, अगर इधर मैंने 2 दिन की पहले की बात है, मुझे एक बंदा आया बहुत सैड। मैं उसको सैड ही देखता था हर समय। वही पहले भी आता था, सामान लेने आता था, जैसे लिकर शॉप पे आ जाता सामान लेने। रेगुलर कस्टमर होते हैं, इधर बंदे रेगुलर ही ड्रिंक करते हैं मेरे भाई। बंदा सही था बेचारा, इतना खास बोलता नहीं था। सबसे पहली बात तो मुझे यही नहीं समझ आया कि इधर अमेरिकन लोकल बंदा कौन है इधर का। सारी बंदे, कोई यूरोप, कोई हैती, कोई मैक्सिको, कोई इंडिया, कोई अरबी। इधर अगर कोई गोरा बंदा दिखे ना, मतलब लगे कि इधर का लोकल है, उसके पेरेंट्स में कोई ना कोई अदर कंट्री का पाई जाता है भाई। तो वो बंदा भी गोरा ही लग रहा था मुझे, लेकिन वो बंदा यूरोप से आया था। यूरोप से उसने देश का नाम बोला था, मैं दिमाग से निकल गया यूरोप के अंदर ही कौन से देश का नाम बोला था ना। तो भाई वो बंदा उदास रहता था। तो मैंने उससे पूछा भाई क्या चक्कर है भाई, वैसे पूछ लेते हैं यार हाल चाल, जैसे कि बंदा सही था। तो बंदे ने मतलब बताया, बंदा कुछ सैड लग रहा था, कुछ पास्ट को लेकर अपने कुछ किसी तरह। तो फाइनली मैंने रिजल्ट निकाला कि वो बंदा सैड इसलिए था कि वो बूढ़ा हो चुका है। मतलब वो बोल रहा था कि मेरी उम्र 55 साल हो चुकी है और मैं अपने कंट्री नहीं गया। वो थोड़ा सा स्पिरिचुअल बंदा भी था, सच्चाई बताऊं। मतलब वो सोचता था, वो सर्च करता था इस बारे में। जब मैंने उसको बताया इंडिया, तो उसने बोला भाई मेरा ख्वाब है इंडिया जाने का। सिर्फ उस बंदे ने नहीं बोला है, अगर कोई भी, मुझे कई बंदे मिले, हैती से, दूसरी कंट्री से लोग मुझे मिले भाई, तो सभी बंदे की यही सोचते हैं कि मेरा ड्रीम है इंडिया जाने का भाई। देयर आर टू मैनी मैजिक थिंग्स इन इंडिया, और हम उधर से छोड़ के आ रहे हैं भाई। जो भी भाई उधर से छोड़ के आ रहा है इंडिया से, तो मैं उसे कहना चाहूंगा, अगर भाई आपके पास इतना सिस्टम है कि आप उधर आसानी से रह सकते हो या आपका खर्चा आराम से निकल रहा है, तो इधर मत आओ मेरे भाई। आपको नहीं पता आप क्या चीज छोड़ के आ रहे हो उधर। इधर के लोग उधर जाने को तरस रहे हैं, और उधर के लोग इधर के कल्चर को अपनाने की कोशिश कर रहे हैं, और इधर के लोग कह रहे हैं कि हमें इंडिया जाना है भाई। बहुत बड़ी बात लगी मैंने उस बंदे के मुंह से। उस बंदे के नहीं, मैं जितने बंदे, अगर कोई भी थोड़ा सा भी स्पिरिचुअलिटी फील्ड को जानता है ना, तो एक हैती का बंदा था, उसने भगवान श्री कृष्ण का नाम लिया। कृष्णा, महात्मा बुद्ध का भी खैर उसने नाम लिया। वो बात अलग है कि वो मेडिटेशन करता था बंदा। वो शायद मैंने दूसरे चैनल पे उसकी फोटो भी डाल रखी है। तो भाई अगर आपके इंडिया में सिस्टम ठीक है तो प्लीज इधर आने की कष्ट मत करो। बाकी अगर आप इस कल्चर को फॉलो करते हो या आप स्पिरिचुअल फील्ड में नहीं हो, तो आ जाओ भाई, कोई दिक्कत नहीं है यार। क्योंकि अगर आप स्पिरिचुअलिटी को फॉलो करते हैं और आपका सिस्टम ठीक है, तो इंडिया रहो भाई, वहीं आपको सब कुछ मिलेगा। इधर कुछ नहीं है। इधर अगर आप इधर भी देखें ना, तो ब्लैक मैजिक करते हैं, बहुत करते हैं भाई। ये इधर बहुत सारी चीजें होती है ब्लैक मैजिक से रिलेटेड। इंडिया में उसको तांत्रिक बोल देते हैं, इधर इसको इल्यूमिनाटी को फॉलो करने वाला बोल देते हैं। बाय फेस किसी पे नहीं लिखा होता, लेकिन इसको इल्यूमिनाटी को फॉलो करने वाला बोल देते हैं। ठीक है भाई। तो भाई इल्यूमिनाटी को फॉलो करने वाला बोल देते हैं, ठीक है ना। तो उसके बारे में मैंने शायद एक वीडियो बना चुका हूँ, और अगर आप चाहोगे तो एक कोई वीडियो और बना दूंगा इल्यूमिनाटी के बारे में।
तो भाई ये चीजें, नेगेटिव चीजें कर तो देते हैं लेकिन इनको ठीक करनी नहीं आती, उल्टे काम ज्यादा करते हैं। लेकिन बंदे बहुत ठीक है इधर के भाई, गोरे बंदे बहुत अच्छे लगे, मैंने बिहेवियर में बहुत बढ़िया बंदे लगे। गोरे बंदे रिस्पेक्ट देते हैं, बहुत रिस्पेक्ट देते हैं। कल्चर थोड़ा अलग है भाई, ये पेरेंट्स अलग रहते हैं, बच्चे अलग रहते हैं, बच्चों का पता नहीं कहाँ है, पेरेंट्स का पता नहीं कहाँ है, बाप का, फादर का कुछ नहीं पता। एक पीढ़ी के बाद कुल ही खत्म हो जाता है। इंडिया में जैसे दादा परदादा सभी को जानते हैं लेकिन कल्चर ही खत्म हो जाता है मेरे भाई इनका एक समय के बाद। तो भाई ये इंडिया को स्पिरिचुअलिटी की वजह से जानते हैं और ये बोलते हैं कि हमारा सपना है उधर जाना। और मेरे भाई और हम उधर से आ रहे हैं। इधर मैंने सिर्फ वो बंदा नहीं, चलिए तो इंडिया की बात हो गई, लेकिन मैंने बहुत बंदे देखे हैं जो बोलते हैं कि वही अपनी कंट्री के लिए, जो बंदे सैड अपनी कंट्री में वापस जाने के लिए, अगर एक बार बंदे इधर आ जाता तो वापस जा नहीं होता मेरे भाई। क्यों नहीं होता? एक तो पैसों की लत लग जाती है और अपने खर्चे हम उसी तरह से बढ़ा लेते हैं जितने हमारे पास पैसे आ जाते हैं। और हम इधर कुछ ना कुछ सिस्टम कर लेते हैं, जैसे कोई स्टोर खोल लेता है तो भाई हम उससे इस तरह जुड़ जाते हैं, हम इंडिया वापस जा नहीं हो पाते। जा भी पाते हैं तो एक आधे महीने के लिए, लेकिन अपनी लाइफ डिस्ट्रॉय कर देते हैं। सच्चाई जो बात है भाई, मेरे तो वापस इंडिया जाने का मन की जो है, बाकी समय का कुछ नहीं पता। समय बलवान होता है देखो भाई, बाकी देखेंगे क्या होता है। बाकी मेरे मन में तो यही है कि इंडिया ही कुछ अच्छा बिजनेस करके वहीं सेटल हूँ। बाकी समय बलवान है, कुछ नहीं कह सकते, ठीक है। तो मेरे भाई तो प्लीज, आप इतनी बड़ी चीज आपके साथ है ना, इस समय आप सबसे पुराने कल्चर में बैठे हो इस समय भाई। हम इंडिया में सोचते थे, हम ये सोचते हैं ना कि हम एक ही पक्ष की बात सुनते हैं। इंडियन तो चलिए यही बोलते हैं, दूसरे क्या बोलते होंगे हमें नहीं पता, लेकिन दूसरे भी हमारे कल्चर को ऐसे ही मानते हैं कि सबसे ओल्ड कल्चर है हमारा। तो मैं चाहता हूँ भाई अपने कल्चर को समझो। अगर आप स्पिरिचुअल थोड़ी सी फील्ड में थोड़ा सा भी है, मेडिटेशन वगैरह करते हैं या थोड़ी सी भी पॉजिटिव नेगेटिव से रिलेटेड चर्चाएं करते हैं, तो भाई इंडिया सबसे बेस्ट है, फील्ड है, तो उधर ही रहो। बाकी पैसों की भाई, पैसा सबसे बड़ी चीज होती है इस समय। तो पैसे के लिए इधर आ सकते हो, पैसा कमाओ, इंडिया जाओ। तो भाई यही था व्लॉग, मैं भी अपने स्टोर पे आ चुका हूँ। जय श्री राम।